हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास अवयव mr इस प्रकार परिभाषित है कि mr बराबर हमारे पास है अवयव जिसके अवयव हैं r, r-1, r, जहां r वास्तविक संख्याओं से संबंध रखता है, तब हमें अवयव m1 प्लस हमारे पास सारणिक m1, सारणिक m2 प्लस सारणिक m3 डैश 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 सारणिक M200 2007 का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं किसी अवयव के सारणिक का मान किस प्रकार ज्ञात करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A बराबर एक अवयव है जिसके अवयव हमारे पास है A, B, C, D, जहां A हमारी 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव है। तो हमें A अवयव का यदि सारणिक का मान निकालना होगा तो सारणिक के अवयव हमारे पास A, B, C, D ही रहेंगे, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A, D, E, T, A, जिसका मान भी क्या होता है हमारे पास सारणिक A का मान ही होता है, जिसका हल हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि A की गुणा D से AD माइनस C की गुणा B से। तो हमारे पास जो सारणिक A का या डिटरमिनेंट A का जो मान है वह बराबर होगा AD माइनस CB के। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी जो हमारे 2 गुणा 2 कोटि की होती है उसका हम हल ज्ञात करते हैं। एवं साथ ही साथ यदि हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग को यदि हम Sn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और हमारे पास एक सूत्र और होता है n/2 गुणा a प्लस l, जहां a क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, d क्या है समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, और हमारे पास जो दूसरा सूत्र है समांतर श्रेणी के n पदों के योग का वह हमारे पास है n/2 गुणा a प्लस l। तो यहाँ l क्या है समांतर श्रेणी का अंतिम पद है और a क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, और n क्या है पद जो हमारे समांतर श्रेणी में जितने पद दे रखेंगे वह है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास अवयव दे रखा है mr जो कि बराबर दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है जिसके अवयव हैं r, r-1, r-1 और r, और प्रश्न में हमें कहा है कि हमें m1 प्लस m2 प्लस m3 इनके सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। m 2007 तक दे रखा है, m 2007 तक के सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि DET m1 प्लस डिटरमिनेंट m2 प्लस डिटरमिनेंट m3, या इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं सारणिक m 2007 का मान। तो हम जो हमारी प्रथम सारणिक लिखी जाएगी उसमें हम r की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हमारे पास प्रथम सारणिक आ जाएगी, अर्थात m1 के सारणिक का मान आ जाएगा। तो m1 की सारणिक हमारे पास होगी 1, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 होगा, और 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस हमारे पास दूसरी सारणिक आ जाएगी जो कि हमारे पास होगी 2 रखेंगे r की जगह तो हमारे पास प्राप्त होगा 2, 1, 1, 2, r की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3, 2, 2, 3 प्लस डैश 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 प्लस हमारे पास जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 2007, 2006, 2006 और 2007। तो गुणा करके हल करते हैं तो हमारे पास जो प्रथम पद प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1 माइनस 0, तो 1 प्राप्त होगा। द्वितीय पद हमारे पास प्राप्त होगा 2 की गुणा 2 से, तो 4 माइनस 1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3। इसी प्रकार 3 की गुणा 3 से 9 माइनस 4 करेंगे तो 9 माइनस 4 करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 5। इसी प्रकार हमारे पास 7, 9 प्लस डैश डैश डैश, हम जब गुणा करेंगे 2007 से माइनस 2006 की गुणा 2006 से करेंगे तो हमारे पास जो अंतिम पद प्राप्त होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा 4013 प्राप्त होगा। तो हमारी जो ये श्रेणी बन गई ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई, जिसका हमारे पास प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारे पास हो गया a, जिसका सार्वंतर हमारे पास क्या है, सार्वंतर हमारे पास है 2, और हमारे पास जो अंतिम पद है वह हमारे पास है 4013। एवं यदि हम पदों की संख्या निकालना चाहें तो चलिए सर्वप्रथम हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है पदों की संख्या का Tn बराबर a प्लस
n माइनस 1 गुणा d, जहां tn क्या है, जो हमारी पदों की संख्या है। तो हमारा अंतिम पद क्या है, 4013 है। तो हम 4013 कौन सा पद है वह ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास पदों की संख्या आ जाएगी अर्थात n का मान आ जाएगा। तो हम मान रखते हैं, तो tn हमारे पास है अंतिम पद अर्थात 4013 बराबर a हमारे पास है 1 प्लस n माइनस 1 गुणा 2। तो हल करते हैं, तो 4013 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 गुणा में हमारे पास है 2। तो हमारे पास n माइनस 1 बराबर प्राप्त होगा 4012 बटे 2। तो हल करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2006। तो n का मान हमारे पास प्राप्त होगा 2007। तो हमें प्रश्न में हमें निम्न सारणी का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का हमारे पास सूत्र होता है Sn बराबर, जब हमारे पास प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दे रखी हो तो हमारे पास सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस l, जहां l क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है जो कि हमारे पास है 4013 है। तो मान रख देते हैं, a हमारे पास है और n हमारे पास है। तो Sn बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, n हमारे पास है 2007 बटे 2 और a हमारे पास है 1 और जो l है वह हमारे पास है 4013। तो हल करते हैं, तो 2007 बटे 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 4014। तो भाग देंगे तो हमारे पास कटेगा 2007वां। तो हमारे पास n पदों का योग अर्थात जो हमें प्रश्न में योग ज्ञात करना था वह हमारे पास प्राप्त हुआ 2007 का वर्ग। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे प्रश्न के विकल्प में जो डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।